नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पाकिस्तान की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ जो है इजाफा हो रहा है। अभी हम जो है कोयटा ट्रेन हाईजैक के सदमे से बाहर नहीं आए थे कि आज जो है जनूबी वजीरिस्तान में जुम्मे की नमाज के वक्त मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इस दफ़ा जी है ब्लास्ट रिमोट कंट्रोल से किया जाता है। हम दहशत गर्दों को मारने के लिए कोयटा की तरफ भागते हैं तो ये जो है वजीरिस्तान में हमला करते हैं। हम वजीरिस्तान में इनको ख़त्म करने के लिए भागते हैं तो ये पंजाब में अटैक करते हैं। हम इनकी तरफ पंजाब में भागते हैं तो ये KPK का रुख कर लेते हैं। इनको मसला क्या है, आखिर जो दहशतगर्द है पाकिस्तान से क्या डिमांड करे? अगर इस वक्त हम अपनी पॉलिसीज़ की बात करें, दहशतगर्दी ख़त्म करने की बात करें, तो इस वक्त सबसे बड़ा हमारा दोस्तों जो चैलेंज है वो पाकिस्तान को टेररिज्म से फ्री बनाना है। बलोचिस्तान का बहुत अफसोसनाक वाक़या, आज मस्जिद का वाक़या, फेस्टिवल है, रमज़ान है, लोग इस फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं, लेकिन जो दहशतगर्द है वो पाकिस्तान के खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। किन लोगों के हाथ है जी इनके पीछे और दहशतगर्द पाकिस्तान से क्या डिमांड कर रहे हैं? पाकिस्तान में कोई टेररिज्म से रिलेटेड अटैक हो, जैसे आज मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, जो कि निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। अभी हमें तसल्ली दी जा रही थी कि कोयटा के बाद ऐसे हादसा नहीं होंगे, हम ऑपरेशन करें। कहा जाता है कि TTP इसमें इन्वॉल्व होती है, पाकिस्तानी नहीं होते TTP आके, या अफगान तालिबान की मदद होती है TTP को, तो वो इस तरह के जो है ना चीज़ें पाकिस्तान में करते हैं। देखें, अफगान तालिबान भी मुसलमान हैं, आखिर वो बॉर्डर क्रॉस किस तरह करते हैं? वो मवाद कहाँ से लाते हैं? बॉर्डर पे तो हमें होना चाहिए ना, चौकीदार जो है हमें, हमारी फ़ौज को होना चाहिए। वो फ़ौज को क्रॉस करके बॉर्डर से गुजरते कैसे? ये सवाल सोचने की बात है। अगर वो गुजरते हैं तो उनके पीछे अफगान तालिबान के पीछे किसका हाथ है, ये चीज़ भी देखना चाहिए। अफगानिस्तान को ज़रा हमसे क्या मसले मसाइल हैं? अगर कोई मसले मसाइल हैं तो वो इंटरनेशनली हम उनसे डायलॉग करें, उनसे बातचीत करें, डील होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो मारते जा रहे हैं और हम मजम्मत करते जा रहे हैं। बात ये पता ही किसी को नहीं है, कौम को भी नहीं पता है कि हम, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान क्यों शहीद हो रहे हैं। इस बात का किसी को अफसोस नहीं है। हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, इस बात का भी किसी को नहीं पता कि वो क्यों मारे जा रहे हैं। ये भी ज़रा एक अफसोसनाक बात है। ईद है और जो जवान है वो वर्दी में हम सबकी हिफाजत के लिए खड़ा है और उसको कौन लोग मार जाते हैं और फिर उनका पता भी नहीं चलता। वाकई बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हमें जवाब चाहिए। सर, एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखिए अगर हम दहशतगर्दी के, टेररिज्म के जितने भी वाक़यात हुए हम देखें तो मस्जिदों में या मदरसों में बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है कि जुम्मे की नमाज के वक्त जो है बॉम्ब फट गया। बलोचिस्तान देखें और खैबर पख्तूनख्वा देखें तो ये जो दो प्रोविंसेस है ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है टेररिज्म को लेके। फिर हम इंडिया की बात करते हैं, अभी वहाँ पे कुंभ मेला हुआ, 40 करोड़ के करीब लोग जी रोड्स पे मौजूद थे जो कि वो संगम के अंदर जो है डुबकी लगा रहे थे। फिर आज देखिए होली भी उनके कंट्री में हो रहा है, करोड़ों हिंदूज जो है रोड्स पे हैं, मनाते हैं। उन्हें ये थ्रेट्स क्यों नहीं है जो हमें मस्जिद के अंदर लगभग 200-300 बंदा होता है लेकिन हम सबकी जान खतरे में है? सबसे पहली बात यह है कि इंडिया में भी दहशतगर्दी थी, ये नहीं है कि इंडिया में दहशत हमसे ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने डायलॉग किए, उनको पता था कहाँ कहाँ से दहशतगर्दी आती है, उन्होंने कंट्रोल किया। हमारा कोई कंट्रोल, आज आप हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, बाहर 5 से 6 पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। हम खुद कह रहे होते हैं यार क्या हम अगर मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने के लिए हम अगर नहीं जा सकते, उसके लिए भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो फिर हमें आज़ाद ही नहीं होना चाहिए था ना। तो फिर तो वही बेहतर था, अंग्रेज़ होता और वो हमारे ऊपर कब्जा कर लेता। उसने भी हमें यही पाबंदी करनी थी ना, हमारे मज़हब के ऊपर हमारे पाबंदी लगा, बाकी खाना पीना तो उसने भी देना था। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और देखें हमारे फ़ौज के जो जवान हैं, जो सिपाही हैं, खुसूसन सिपाही हैं, वो बेचारे जगह जगह शहीद हो रहे हैं। और आज भी ट्रेन हादसा जो हाईजैक हुई है वहाँ पर भी देखें हमारे जवान शहीद हुए हैं और हमारे लोग भी शहीद हुए हैं और जो दहशतगर्द थे वो भी शहीद हुए हैं। पता ही नहीं लग रहा मुसलमान को मारा है, ये पता ही नहीं लग रहा शहीद कौन है, मुर्दार कौन है, कोई समझ ही नहीं आ रही है इस टाइम कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। और पिछले काफ़ी अरसे से अमन रहा है, कि पिछले 5-6 साल से अमन था, ये इस साल दोबारा ये शुरू हुआ है। तो इसमें ज़रा पॉलिटिक्स, ये गेम ज़रा उन्हीं की है और उनको इस बारे में सोचना चाहिए और कोई भी नहीं सोच रहा। बात दरअसल ये है कि ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। अभी जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाक़या हुआ है, इसमें मेरे गाँव का कांस्टेबल शहीद हुआ है नईम, आज 6 बजे उसका जनाजा था। ये हमारे मुल्क में पहले काफ़ी अर्से बाद पहले ये वाक़यात होते रहे हैं, अभी दोबारा से फिर शुरू हो गए हैं। इस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। जवान लड़का था मेरे गांव का नईम, और वो क्या उम्र थी उसकी एज थी 25 ईयर। तो घर का सबसे छोटा बच्चा था और उधर वो ड्यूटी अंजाम दे रहा था, तो ऑपरेशन के लिए गया और आज शहीद हो गया था। सही बात है। सर, आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान का क्या इशू चल रहा है?
जो है हुकूमत के साथ अपने मुतालबात मनवाने का दूसरा भी तो रास्ता हो सकता है। इंसानी जानों को मारना, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मारना, वो भी तो हम जैसे नौजवान हैं, किसी माँ के बेटे हैं, और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? मैम देखिए ना, ये जो टेररिज्म है ना, ये ना इशू बना रही है छोटी छोटी बातों का, और बता रही है कि ये हम पे ज़्यादती हो रही है, हम इसका बदला इंसानों से ले रहे हैं। देखिए ये गलत बात है। ये वो अपने मामलात बैठ के हल करें, हुकूमत के साथ बैठ के उनको बताएं कि हमारे ये इशू हैं, ये मसले हैं, ये हमने हल करवाने हैं। ये क्या चीज़ हुई कि कोई मासूम जा रहा है, उसको पकड़ के कत्ल कर दिया? जी हम अपना बातें मनवाना चाहते हैं, हमारा सुनी नहीं जा रही बातें, हम इस पर कोई गौर नहीं हो रहा, ये गलत बातें हैं। पहले भी उन्होंने वो ट्रक ड्राइवर को रोक के कत्ल किया था। हाँ, ट्रक ड्राइवरों को रोकते थे, बसेस को रोकते थे, उनको कत्ल करते थे। जो पंजाबी होता था उसको मार देता। जी हमारे बलोचियों के कोई हकूक नहीं, हमें कोई पूरे नहीं हो रहा, पंजाबियों के सब हकूक पूरे हो रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? मैं ये गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। देखा जाए जितना बजट पंजाब को मिलता है इतना बलोचिस्तान को भी मिल रहा है। क्यों नहीं? सब हकूक पूरे हो रहे हैं। ये आज़ाद मुल्क है, से पूछो। हाँ, ये आज़ाद मुल्क है। हुक्मरानों से की जाए ना, इसमें मासूम जानों का क्या नुकसान, क्या कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी जाने लेना ये क्या कसूर है? उनका घर में मातम बना हुआ है। आज हमारे गाँव में एक क़यामत खेत मनाजर था। अभी मेरी आंखें आप देख रही हैं, आंखें कैसी हो रही है, मैं मनाजर अपनी आंखों से देख रहा हूँ। क़यामत खेत मनाजर था, जवान लड़का शहीद हुआ है। इसमें मासूम का क्या कसूर था? ये जो आपके हकूक हैं, आप हुकूमत से डायरेक्ट बात करें ना, बैठ कर करें। बस बात है, किसी को मार देना ये तो मसले का हल ये बहुत नहीं है। गलत बात है। ये देखे वो अब वो एक लड़की है जिसने ये बलोचिस्तान का ये इशू बनाया हुआ है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। हाँ, वो उसके वालिद फौत है, उसमें उसका कोई इशू होगा, उनका हुकूमत का कोई होगा, हमारा पंजाबियों या कोई दूसरे का, कोई मासूम का, किसी का नहीं कसूर। उस पर हमें क्यों कत्ल किया जा रहा है? हमारे भाइयों को, पंजाबियों को जो भी जा रहे हैं तो उसे कत्ल कर दिया। जी बलोचिस्तान में आपने इंटर नहीं होना, ये डर का माहौल डर का माहौल है। हम अपने ही पाकिस्तान में उस जगह नहीं जा पा रहे, महफूज नहीं हम अपने पाकिस्तान में, अपने ही लोगों से महफूज नहीं हम। इधर हमारे बलूचिस्तान वाले जितने भाई आते हैं हम उनको पंजाबी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि इतना इज्जत उनको घर में भी नहीं मिलता होगा जितना हम उन्हें इज्जत देते हैं। सिंध वालों को भी इज्जत देते हैं, लेकिन इधर पंजाबी की कोई इज्जत नहीं है। वहाँ पर पंजाबी जा ही नहीं सकता, अपने मुल्क में नहीं जा सकता, अपने देने नहीं ले जा सकता। सही बात है। पंजाब डेवलप हो गया तो पंजाबी का क्या कसूर है? सही बात है। अगर पंजाबियों ने इस तरह आईडी कार्ड चेक करना शुरू कर दिए तो मुल्क फिर कहाँ खड़ा हो जाएगा? मुल्क में क़यामत हो जाएगी। फिर पाकिस्तान को टेररिज्म बोला जाएगा, जो अभी दुनिया में पूरा है कि पाकिस्तान से बड़ा कोई टेररिज्म नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। इधर टेररिस्ट पैदा होते हैं, इधर ये इन कुछ लोगों की वजह से हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। सही बात है, ये फसाद फैला रहे हैं। ये फसाद फैला रहे हैं। हाँ सर, आज अगर जुम्मे की बात करें, मस्जिद में भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, मदरसों में भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, उन्हें बॉम्ब से जी है, ये रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से जी मस्जिद को उड़ाया गया। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, हमारी मस्जिदें भी अब जो है महफूज नहीं। अब हम इबादत के लिए भी सोचें कि जाए कि ना जाएं, ईद की नमाज़ पढ़ें ना पढ़ें, रोज़ा मस्जिद में खोलें ना खोलें। ये तो बहुत बड़ा फिक्रिया है कि जिस मुल्क को इस्लाम के नाम पे बनाया, आज वहाँ पर इस्लाम पे अटैक्स हो रहे हैं। ये दहशतगर्दी फैल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में भी आ जाएंगे उधर बलूचिस्तान से। हाँ। तो हम सबको मिलके, बलूचिस्तान और पाकिस्तान क्या एक नहीं है तो एक ही, मगर इन्होंने बलोचियों ने अलग ही अपना एक मुल्क बनाया हुआ है। तो मगर आप सही कह रही हैं, एक ही मुल्क है ये, मगर उधर ज़्यादा दहशतगर्द हैं जो कि पाकिस्तान में आ जाते हैं उधर से, तो फिर इधर आके दहशतगर्दी करते हैं, फिर पाकिस्तानियों का भी नाम ख़राब होता है। तो इसलिए हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। और सर अगर देखा जाए तो जब हम छोटे से तब से हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज हम मार्केट में खड़े हैं, मुझे अपना बचपन याद है कि वक्त ऐसा था 10 लोग खड़े नहीं हो सकते थे लाहौर में, कि इतना ज़्यादा जो है एरिया हमारा सेंसिटिव करार दे दिया गया। तब से हम जो है दहशतगर्दों को मारने के खात्मे में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक जो है वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा। असल में दहशतगर्द ऐसे हैं कि आप उनको पकड़ ही नहीं सकते। उन्होंने जैकेट्स पहनी होती हैं और एकदम से वो जाके हमलावर हो जाते हैं, तो आवाम तो उनको कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो बस पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है अब ये जो गवर्नमेंट है। तो मेरे ख्याल से पहले तो आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कराची। अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है, गवर्नमेंट हमारी अच्छी है, तो अच्छा कर रहे हैं ये लोग, तो काफ़ी बेहतर हो गया। ठीक है सर, आपसे बात करेंगे, अगर हम दहशतगर्दी के वाक़यात के ऊपर नज़र दोहराएं तो 98% जो है टारगेट या बलूचिस्तान में लोग होते हैं या पख्तून होते हैं। क्या वजह है? अगर पंजाब पुरअमन है, कराची पुरअमन है, तो उस साइड पे आपको क्या प्रॉब्लम्स है जो समझ नहीं आ रही? और आज भी इतना अफसोसनाक वाक़या, क्योंकि जब भी कोई पाकिस्तानी शहीद होता है, एज अ पाकिस्तानी हमें दुख होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे वाक़यात जब हो रहे हैं तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जो मुझे फील हुआ है और मुझे समझ आती है,
इसके पीछे इंडिया मुलव्वस है अच्छा और इंडिया की राज एजेंसी मुलव्वस है और अच्छा। वो वहाँ से अफ़गानिस्तान के ज़रिए हमारे बलूचिस्तान के अंदर ना अच्छा दहशतगर्दी करवाते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ। तो इसके पीछे मैं इसकी मजम्मत करता हूँ काफ़ी। हाँ। और ठीक है, आपने कहा कि रॉ की साजिश हो सकती है, क्योंकि मैं इसको कवर करी थी, हमारे बहुत रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी लोगों ने भी कहा कि रॉ की साजिश, ठीक है रॉ की साजिश मानते हो रही है, प्रूफ क्यों नहीं देते इंटरनेशनल कोर्ट में इनके खिलाफ? प्रूफ हमने काफ़ी मरतबा दिया भी है, हमारी एजेंसियों ने भी इनको, और सारे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, अंदर से अच्छा। कमज़ोर करना चाहता है। अच्छा लेकिन इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, और ये ना ये हमारे हौसलों को पसपा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट इनके ख़िलाफ़ हमारी गवर्नमेंट इनके ख़िलाफ़ ये बस ठीक है। हाँ। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। दोस्तों अभी आपने पहले सुना होगा कि बीएलए ने जफर एक्सप्रेस को पाकिस्तान में हाईजैक कर लिया है। उसका तो अभी चल ही रहा है, कभी बीएलए आप देख रहे हो कि कभी कितनों को मार रहा है, कभी कितनों को मार रहा है। और अब पाकिस्तान में वजीरिस्तान में रमजान के शुभ महीने में, जिसको ये लोग मानते हैं जुम्मे की नमाज के दिन, मस्जिद में धमाका हो जाता है भाई। मस्जिद में, मतलब अब इनके इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि ये मस्जिद में बैठ करके सुकून से अल्लाह का नाम भी नहीं ले सकते, और ये तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। और ये जो धमाका हुआ है ना, ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है। मतलब बता रहे हैं कि 4 दिन के अंदर तीसरा धमाका है, मतलब तीसरा आतंकी हमला है। ये 78 साल से होते आ रहा है पाकिस्तान में। हाँ, पहले जो खबरें थी वो कराची, पेशावर और लाहौर से आती थी ज्यादातर, लेकिन अब वजीरिस्तान और बलूचिस्तान से भी खबरें आने लगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान सेकंड नंबर पर था टेररिज्म में। अभी जब 2024 की गणना हुई थी, पाकिस्तान को लगा कि भाई हमको इतनी तरक्की तो करनी है कि हम फर्स्ट नंबर पर जाएं, और दोस्तों जाना भी चाहिए पाकिस्तान को फर्स्ट नंबर पर। और आपने एक बात देखी है कि पाकिस्तान में वैसे भी आप तो जानते हैं कि पुराना राग है इनका कि पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जितना भी ब्लेम होता है वो भारत पे डाल देते हैं कि भारत करवा रहा है। इस बार इनका कहना है कि भारत ने और अफगानिस्तान ने मिलकर के सारी चीजें करवाई हैं, मतलब हर चीज में रॉ शामिल है। अभी जब ट्रेन को हाईजैक किया गया तब भी आप यही गाना गा रहे थे, अब जैसे रमजान आपकी मस्जिद पर अटैक हुआ तब भी आप यही कह रहे हो। अगर इतना ही भरोसा है और आप लोगों को इतना ही सारी चीजों का पता है तो सबूत दो ना, क्योंकि हमने जब जब बात की है ऑफिशियली सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ प्रोपोगंडा करता है और बेवकूफ बनाता है जिसका कोई सबूत नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि पाकिस्तानियों को बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीका है भारत पर ब्लेम लगाने का, और जो भी पाकिस्तान में हो रहा है उसे देख कर ना, सच बताऊं तो इतना ज्यादा सुकून मिल रहा है, इतना ज्यादा सुकून मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग बात करते हैं ना कि हमें टेररिज्म को खत्म, मतलब दहशतगर्दी को हमें मिटाना है, दहशतगर्दी को पाकिस्तान से खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? अगर अननोन मैन कोई आतंकवादी को मार देता है तब आप लोग देखते हो किस तरह से रोते हैं बैठ करके, ये स्टूडियो में बैठ करके रोते हैं कि हमारा एक बहुत महान लीडर चला गया। तो आप लोग कैसे क्योंकि आप लोगों ने तो आतंकवादी पाल रखे थे ना, जो पाकिस्तान भारत के साथ करता था आज वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है, चाहे बीएलए करे, टीटीपी करे, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। आप देख रहे हो कि भारत में संभल में होली भी हुई और जुम्मे की नमाज भी हुई, लेकिन कोई अटैक नहीं हुआ। अटैक क्या, मैंने तो नहीं देखा कि कोई छोटा मोटा भी झगड़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया, क्योंकि भारत ने आतंकवादी नहीं पाले हैं, पाकिस्तान ने तो आतंकवादी पाल रखे हैं। उन्हें रोटियां खिलाते हो भाई, उनको पाल पोस रहे हो। और जब ये लोग पत्थरबाजी करके हमारे जवानों को मरवाते थे, हम कोई भी अटैक हो, चाहे पुलवामा अटैक हो या फिर मुंबई अटैक हो, हम भूले नहीं है और ना ही भूल सकते हैं। जो जवानों का खून बहा है वो भी निर्दोष थे, उनकी भी फैमिली थी, तो क्या हमें दर्द नहीं हुआ था? बहुत दर्द हुआ था कि हमारे जवान मारे गए, उनका खून बहा, लेकिन आज उसका पूरा हिसाब हो रहा है। जब भी पाकिस्तान में जब जवान मारे जा रहे हैं तो आप लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है कि हमारे जवान मारे जा रहे हैं, ये हो रहा है, निर्दोषों को क्यों मारा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने भी तो हमेशा निर्दोषों को मारा है ना।
जो हमेशा से करता आया है वही भुगत रहा है, और मस्जिदों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, और इनका कहना था कि हमारी टीम पाकिस्तान आए। सोचो कितनी बड़ी प्लानिंग थी इनकी। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।